तकबीर। दोस्तों, स्वीडन द्वारा कुरान शरीफ की जो बेहुरमती की गई ईद उल अदा के मौके पर कुरान शरीफ को जलाया गया, इसे लेकर के स्वीडन ने अभिव्यक्ति की आजादी करार दे दिया। और मैं लगातार जिस दिन से यह घटना हुई है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर लगातार नजर बनी हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया के वेब पोर्टलों पर लगातार नजर बनी है, जहां अभिव्यक्ति की आजादी के स्वीडन को लेकर के मुस्लिम देश भड़क उठे हैं। यह हेडलाइन जो है वो लगातार प्रकाशित की जा रही है और यह बताया जा रहा है कि स्वीडन में एक जगह कुरान शरीफ जलाई गई, इसका उन्हें कोई मलाल नहीं, पर अभिव्यक्ति की आजादी बता करके स्वीडन ने इस पर पल्ला झाड़ा तो मुस्लिम देश जो है वो बौखला रहे हैं। पर यही जो गोदी मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी का चोला ओढ़ करके मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो नफरत फैला रहा है, उस पर बात करना लाजमी हो चुका है। और अब यही गोदी मीडिया और उनके वेब पोर्टल छाती पीट रहे हैं कि साहब, बांग्लादेश के एक मौलाना ने तो यह ऐलान कर दिया कि स्वीडन पर मुसलमानों का कब्जा होगा और जिसने कुरान शरीफ की बेहुरमती की है उसे मौत की सजा दी जाएगी। सिर्फ ये ऐलान करना कि पूरी गोदी मीडिया जो है वो बौखला उठी और ये कह रही है कि देखिए, जहरीले मौलाना का जहरीला बयान किस तरीके से मुसलमानों को उकसाने वाला काम कर रहा है ये मौलाना। ये तमाम गोदी मीडिया के वेबसाइट और तमाम चैनल के एंकर ये कहते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। जहां सिर्फ मौलाना ने अपनी बात कही तो वो मौलाना की अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अभिव्यक्ति की आजादी में इतना हल्ला काटने की गोदी मीडिया को क्या जरूरत है। पर यही तस्वीर जो है अब दुनिया भर से सामने आने लगी है और किस तरीके से लंदन में स्वीडन के दूतावास के बाहर नारा तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा गूंजा है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। नारा तकबीर। आपने देखा कि कैसे लंदन में मुसलमान जो हैं वो सड़कों पर उतर करके एहतजाज करते हुए दिखाई दिए। वहीं इस नारे के बाद कैसे स्वीडन के झंडे को जलाया गया है, इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सिर्फ देश में तमाम मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि जो बड़ी बॉडी है लीडरशिप की, उनमें भी ये गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां सऊदी अरब ने स्वीडन के राजदूतों को बैन किया, इससे पहले ईरान ने राजदूतों को बैन करने का फैसला किया। इसके बाद इराक, मोरक्को और तमाम मुस्लिम देश इस तरीके का कदम उठाते हुए खासतौर पर दिखाई दे रहे हैं स्वीडन के खिलाफ। और स्वीडन के खिलाफ किस तरीके से मौलाना ने अपनी बात को कहा और गोदी मीडिया ने कैसे इस पर बवाल मचाया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल। दोस्तों, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के सामने पवित्र कुरान जलाने का मामला लगातार अब बढ़ता जा रहा है। इस घटना के बाद इस्लामिक सहयोग संगठन OIC भी आग बबूला है। तो वहीं बांग्लादेश के एक मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे स्वीडन को एक इस्लामिक देश बनाने और कुरान जलाने वाले को मारने की बात कह रहा है। लगातार बढ़ रहे दबाव के बाद अब स्वीडन ने भी इसे इस्लामोफोबिया से जुड़ी घटना बता दिया है। स्वीडन ने कहा कि कुरान जलाने की घटना स्वीडिश सरकार का स्टैंड कतई नहीं है। यही स्वीडन पहले अभिव्यक्ति की आजादी करार दे रहा था। OIC ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाने को कहा था। स्वीडन की घटना पर बांग्लादेश के तहरीक-ए-खात्मे नबुव्वत संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अनायतुल्लाह अब्बासी ने धमकी भरा बयान दिया। इस बयान में वे स्वीडन को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं। वीडियो बंगाली भाषा में है,
लेकिन इसके अनुवाद के मुताबिक अब्बासी ने यह साफ तौर पर कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब कुरान और इस्लाम को मानने वाले स्वीडन की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। कुरान की बेइज्जती करने वालों को शरिया कानून के तहत मौत की सजा दी जाएगी। अब्बासी ने भीड़ को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र को भी निशाने पर लिया है। इसमें उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस मामले में अपने प्रतिनिधि को तलब क्यों नहीं करता है, जहां हमारे 57 मुस्लिम देशों को इस क्रिश्चियन क्लब यूएन का बहिष्कार अब कर देना चाहिए, जहां संयुक्त राष्ट्र के जरिए कभी भी मानवाधिकार लागू नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे धमकी देते हुए साफ शब्दों में कहा कि डेनमार्क में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ लिखने वाले अखबार के एडिटर की हत्या की गई थी। अगर स्वीडिश सरकार जरूरी कदम नहीं उठाती है तो चरमपंथी इनका भी फैसला करेंगे। बकरीद के मौके पर स्वीडन में पवित्र कुरान जलाने की घटना से मुस्लिम देश आग बबूला हैं, जहां 57 देशों के संगठन ओआईसी ने स्वीडन से कहा था कि कुरान जलाने की ऐसी घटना ना हो, इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएं। ईरान ने इस घटना के बाद स्वीडन में अपने राजदूतों को तैनात करने से मना कर दिया है और अपने देश में उनके राजदूतों को बैन कर दिया है। भारत में भी इस घटना के बाद प्रदर्शन किया गया है। वहीं पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों ने अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया है। तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान के प्रदर्शन के दौरान तलवारें भी लहराई गई हैं और भारत में भी इसका एहतजाज अब देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर देश और दुनिया से सामने आ रही है। क्योंकि मैंने पहले ही अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान जिस तरीके से बार बार किया जा रहा है, कुरान शरीफ की बेहुरमती जिस तरीके से की जा रही है, वो हरगिज बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इसी का खामियाजा अब स्वीडन को भुगतना पड़ रहा है। और ज़बरदस्त तरीके से जब एहतजाज हो रहा है, हर देश से फटकार मिल रही है, तो स्वीडन जो अभिव्यक्ति की आज़ादी कुरान को जलाने की बता रहा था, अब वही स्वीडन इस घटना को अपने देश में इस्लामोफोबिया घटना करार देने पर लगा हुआ है। क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब एक साथ अरब ममालिक और मुस्लिम देश इसके खिलाफ खुल करके बिगुल फूंक रहे हैं। हर एक तस्वीर आपसे साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।